नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में हमेशा ही परिवर्तनशीलता दिखाई पड़ती है। कभी तो हमें जीवन में अनेक खुशियां प्राप्त हो जाती है और कभी हमें अनेक प्रकार के संघर्षों से गुजरना पड़ता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है कि हमारे इन संघर्षों से क्या कभी छुटकारा मिलने वाली है, मेरे इस माह से अगले माह की स्थिति क्या रहने वाली है। अतः यह राशिफल, यह ज्योतिषीय गणना के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक अभिलाषा रहती है अपने भविष्य को जानने समझने की। इसी संदर्भ में आज मैं अक्टूबर माह 2021 का संपूर्ण भविष्य फल को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। अक्टूबर माह अत्यंत पवित्र माह माना गया है क्योंकि माँ भगवती की पूजा आराधना से संपूर्ण देश में भक्तिमय वातावरण रहता है। अक्टूबर में जो व्यक्ति का जन्म होता है वह बेहद ही शांत, आकर्षक एवं अत्यधिक लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं। अक्टूबर में जन्मे व्यक्ति अति मिलनसार एवं रॉयल अंदाज में जीना पसंद करते हैं। अति व्यवस्थित ढंग से रहना उनकी एक आदत होती है। मुस्कुरा के बातें करना, सबों के साथ घुल मिल कर रहना, मित्रता कायम कर लेना एवं जीवन को अत्यंत ही सुखपूर्वक जीना, साथ ही साथ भौतिक सुखों की प्राप्ति उन्हें अनायास ही हो जाती है। अतः उनके व्यक्तित्व में, उनके पर्सनालिटी में एक आकर्षण देखी जा सकती है जिसे लोग अनायास ही खींचे हुए चले जाते हैं। अब जहाँ तक अक्टूबर माह में जन्मे महिलाएं अथवा कन्याओं का प्रश्न है तो आप बेहद ही खूबसूरत होते हैं। आपकी आंखों में एक ठहराव, एक गहराई होती है जिसमें प्रत्येक आदमी को डूब जाने की इच्छाएं होती है। आपको सौंदर्य के प्रति जीवन में अत्यंत ही परख होती है। मंगल प्रधान मेष राशि के लोग अत्यंत ऊर्जावान एवं तेजी से कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। वह अत्यंत ही आशावादी एवं आत्म केंद्रित प्रवृत्ति के होते हैं। वो निडर एवं अत्यंत साहसी भी होते हैं तथा अपने ही शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। दरअसल मेष राशि के व्यक्ति बाहर से जितने ही सख्त प्रतीत होते हैं, अंदर से वह उतने ही कोमल होते हैं। उनके भीतर भी कोमल हृदय मौजूद होती है, परंतु वह जल्दी किसी के सामने अपनी किसी भी प्रकार की व्यथा को व्यक्त नहीं करना पसंद करते हैं और सतत अपने कार्यों में लगे हुए रहते हैं। अब जहां तक अक्टूबर माह में ग्रहों के गोचर का प्रश्न है तो यह आपकी मेष राशि की यह गोचर की कुंडली है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जन्म कुंडली होती है। उसी के आधार पर व्यक्तियों को जीवन में सुख एवं दुख की प्राप्ति होती है। अब आपके अक्टूबर माह में ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपके धन कुटुंब वाणी भाव में राहुदेव की स्थिति बनी हुई रहेगी। आपके छठे स्थान में सूर्य बुध की युति बनी हुई है और वह इस प्रकार बुद्धादित्य योग का निर्माण करेंगे। साथ ही साथ मंगल भी सूर्य के साथ रहेंगे। जो मंगल अब सूर्य की युति पराक्रम योग का निर्माण करता है। साथ ही साथ इन दोनों ग्रहों की पुनः इस माह राशि परिवर्तन होगा और सूर्य देव जहां अपनी नीच की राशि तुला राशि में 17 अक्टूबर को प्रवेश कर जाएंगे, वहीं मंगल देव 22 अक्टूबर को तुला राशि में संचरण करेंगे। आपके शुक्र देव 2 अक्टूबर को ही आपके अष्टम भाव में विद्यमान रहेंगे। अतः ग्रहों की इन स्थितियों के आधार पर इस माह आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। जहाँ कुछ क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खुशियाँ आपको मिलेंगे, वहीं कुछ क्षेत्रों में आपको निश्चित रूप से संभल कर चलना होगा। आपको इस माह अपने स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकताएं पड़ेगी क्योंकि तीन ग्रह आपके छठे स्थान में विद्यमान हैं। साथ ही साथ आपके अष्टम स्थान में शुक्र के साथ केतु देव विराजमान हैं। इनकी स्थिति स्वास्थ्य के लिए थोड़ी अच्छी नहीं कह सकते हैं।
साथ ही साथ इन ग्रहों की 7वीं दृष्टि अब आपके व्यय स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः इस माह यह भी पूर्णतः संकेत प्राप्त होता है कि व्यय की अधिकता रहेगी। कुछ आपके अत्यधिक व्यय होने के कारण मन आपका क्लांत रह सकता है। अतः आपके लिए आवश्यक है कि आप आय एवं व्यय पर निश्चित रूप से नियंत्रण बना के चले। अब जहां तक इस माह आपके नौकरी व्यापार का प्रश्न है, तो आपके कर्म क्षेत्र में गुरु एवं शनि की युति बनी हुई है। शनिदेव जहां सस योग का निर्माण कर रहे हैं, समाज में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होंगे, वहीं देव गुरु बृहस्पति मकर राशि में आकर यहाँ नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अतः नौकरी में इस माह निश्चित रूप से आपको पद प्रमोशन का लाभ होगा। यदि आप किसी भी प्रकार के राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्यों से यदि आप जुड़े हुए हैं, तो इस माह आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। इसका एकमात्र कारण, क्योंकि इस माह देव गुरु बृहस्पति एवं शनि आपके कर्म क्षेत्र में अब वक्रगत अवस्था को छोड़कर मार्गी होने वाले हैं। शनि देव जब भी वक्री अवस्था में आते हैं तो अनेक प्रकार के समस्याएं देने का कार्य करते हैं। परिणामतः आपके कर्म क्षेत्र में बहुत कुछ अभी तक ठीक ठाक नहीं चल पा रहा था, परंतु जो ही अब ये दोनों ग्रह सम्मिलित होकर मार्गी अवस्था में आएंगे, आपके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां आपके कर्म क्षेत्र में आपको प्राप्त होंगे। आपके व्यापार भाव के स्वामी शुक्र देव बनते हैं, जो आपके अष्टम स्थान में विद्यमान है। परंतु आपके कर्म क्षेत्र एवं व्यापार के लिए आपके 6ठे भाव में सूर्य एवं मंगल की युति निश्चित रूप से आपको खूब सफलताएं देने वाला होगा। इस माह आपको लाभ की भी खूब संभावनाएं बनेंगे। आपकी लाभ की जो एक निरंतरता है, आय की जो एक आपकी निरंतरता है, वह तो बनी ही रहेगी, परंतु इसके अतिरिक्त भी आपको अधिक लाभ भी प्राप्त होंगे। क्योंकि 6ठे स्थान में गोचर में जब भी मंगल देव एवं सूर्य आते हैं, तो यह सरकारी नौकरी से यदि आप जुड़े हुए हैं, सरकारी कार्यों से आप यदि किसी भी प्रकार के व्यापारिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो उसमें निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। अपने कार्य से यश कीर्ति की भी इस माह निश्चित रूप से प्राप्ति होगी। बुध आपके 6ठे स्थान में उच्च के विराजमान रहेंगे। अतः छात्रों को इस माह यदि आप नौकरी ढूंढ रहे थे और उसमें सफलताएं नहीं प्राप्त हो रही थी, तो अब उसमें आपको निश्चित रूप से सुधार दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि यही भाव तो प्रतियोगिता का भाव होता है, प्रतिस्पर्धा का भाव होता है, नौकरी का भाव होता है। अतः इन ग्रहों के प्रभाव से इस अवधि में किसी भी प्रकार के आप प्रतिस्पर्धाओं में यदि भाग लेते हैं, तो उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। व्यापारियों को भी कस्टमर का यही भाव होता है। बाहरी स्थानों से भी यदि आपके किसी भी प्रकार के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार चल रहे हैं, तो आपको उसमें भी सफलताएं प्राप्त होगी। अब जहां तक दाम्पत्य जीवन का प्रश्न है, तो मेष राशि के दाम्पत्य जीवन के स्वामी शुक्र देव बनते हैं, जिनका अष्टम में जाना केतु के साथ यह बहुत अधिक सुखद परिणाम देने वाला नहीं होगा। साथ ही साथ 17 अक्टूबर के बाद सूर्य की भी राशि परिवर्तन होगी, और वह भी मंगल के साथ पुनः माह के उत्तरार्ध में आपके 7वें स्थान में संचरण करेंगे। परिणामतः क्रोध की अधिकता के कारण आपको दाम्पत्य जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अतः आवश्यक है कि आप अपने क्रोध पर, अपने वाणी पर निश्चित रूप से नियंत्रण रखें। साथ ही साथ यदि किसी भी प्रकार के सरकारी कार्यों से आप जुड़े हुए हैं अथवा व्यापार में आप संलग्न हैं और कोई टैक्स वगैरह आप पर यदि बाकी हो, तो निश्चित रूप से उसे पूर्ण कर लें। 17 अक्टूबर के बाद सूर्यदेव नीच अवस्था में जाएंगे। परिणामतः आपको सरकारी कार्यों से संबंधित अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आपके समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। आपके जहां तक धन स्थान का प्रश्न है, तो यहाँ राहुदेव विराजमान हैं। राहुदेव वाणी के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं।
आपके मन में अपने कुटुंबों के प्रति असंतुष्टि की भावना जागृत करने का कार्य यह राहु देव करते हैं। कभी कभी अचानक धन हानि की संभावनाएं राहु देव के प्रभाव से बन जाती है और आकस्मिक रूप से आपके कुछ धन व्यय हो सकते हैं। आप किसी भी प्रकार के कार्य यदि वाणी के द्वारा कर रहे हैं तो तोल मोल कर अपने वाणी का प्रयोग करें। आपकी वाणी में जो कभी कभी एक कटुता उत्पन्न हो जाती है उसे थोड़ा सा संयमित करने का प्रयास करें। परंतु शुक्रदेव की अष्टम स्थान में बैठकर उनकी 7वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ेंगे। परिणामतः आकस्मिक लाभ की संभावनाएं निश्चित रूप से इस माह आपको खूब बनेंगे। इस माह भाग्य का भी आपको खूब साथ मिलेगा। माह का उत्तरार्ध आपके लिए अत्यंत सुखद रहने वाला है जब दोनों ग्रह मार्गी अवस्था में आ जाएंगे तो फिर आपको अपने लाभ की अनेक प्रकार की संभावनाओं को बल प्रदान होगा। मेष राशि के प्रेम संबंधों के कारक ग्रह तो सूर्यदेव होते हैं जो आपके 6ठे स्थान में विद्यमान हैं और 17 अक्टूबर को जो ही उनका राशि परिवर्तन होगा तो 7म स्थान में 5म स्थान के स्वामी का प्रवेश करना यह स्पष्ट संकेत करता है कि इस माह आप प्रेम संबंध में बहुत दूर तक जाने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलताएं भी प्राप्त होगी। आपके मन में हमेशा ही एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव बना हुआ रहेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मेष राशि के लिए आने वाला अक्टूबर का माह अनेक प्रकार से खुशियां देने वाला होगा। परंतु आपके राशि स्वामी का 6ठे स्थान में गोचर करना यह भी संकेत करता है कि आपके आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी रह सकती है। आपके हर प्रकार की सफलताओं में माह के पूर्वार्ध में थोड़ी सी समस्याएं दृष्टिगोचर हो सकती है। परंतु मंगल देव जो आपके राशि के स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं, उनका जैसे ही 22 अक्टूबर को राशि परिवर्तन होगा उनकी दृष्टि पुनः फिर आपके राशि पर पड़ेंगे। परिणामतः वह जो समय होगा वह आपके लिए अनेक प्रकार से सफलताओं की ओर ले जाने वाला होगा। इस माह आवश्यक है कि आप सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करें। साथ ही साथ मंगल देव के लिए आप यदि बजरंगबली का सेवा आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इस माह अनेक प्रकार की सफलताएं आपको प्राप्त होंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।